नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग। भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आवश्यक पूछताछ के बाद आरोपी को भेजा जेल। गांव बनवाला की मुख्य सड़क से कब्जे हटवाने की मांग। ग्रामीण मनवीर सिंह ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में शीतल पेयजल की किल्लत। मरीजों के परिजन पैसा देकर पानी खरीदने को हो रहे मजबूर। पीलीबंगा के वार्ड 31 स्थित जोहड़ में अज्ञात लोगों ने डाला जहर। जहरीले पानी से सैकड़ों मछलियों की हुई मौत। नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को नगर परिषद प्रांगण में किया गया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को टाउन एवं जंक्शन में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस के दामों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से देशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को जगह जगह धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन में दोनों जगह सीटू के बैनर तले मजदूरों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउस जबकि टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया। इससे पूर्व के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लॉकडाउन में वेतन कटौती नहीं होगी, न ही लॉकडाउन में मजदूरों से किराया वसूला जाएगा। लेकिन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। इस बार लॉकडाउन में राज्य की सरकारों ने मजदूरों में मेहनतकश आवाम को राम भरोसे छोड़ दिया और कोरोना से हुई मृत्यु दर को भी छिपाया गया ताकि उनके परिवारों को महामारी अधिनियम में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिले। ऐसे दौर में जहाँ सरकार को अपने खजाने से जनता को राहत पहुँचानी चाहिए थी, परंतु इसके विपरीत खाद्य पदार्थों में 40% की वृद्धि कर दी गयी। रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई। दूसरी तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास एक समय खाने का इंतजाम करने के लिए भी पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के श्रम कानूनों पर हमला कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों के पक्ष में फैसले ले रही है। इससे देश के मजदूर वर्ग में अशांति व विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। वक्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर करीब 7 माह से आंदोलन कर रहा है। जब से केंद्र सरकार लेबर कोड्स बिल और कृषि बिल लेकर आई है, तब से देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। केंद्र की सरकार की तमाम नीतियां निजीकरण को बढ़ावा देने वाली हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गौर नहीं किया गया तो मजबूरन केंद्रीय श्रमिक संगठन के दर्शन में आंदोलन को तेज किया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, चाहे वो किसानों के तीनों काले कानून हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल के तेल दाम हो, इन तमाम मांगों को लेकर CITU पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज्य में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का आज विरोध कर रही है। आज जो देश प्रदेश में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो मोदी सरकार जो 2 साल लॉकडाउन चला और जो काले कानून 3 लेके आया और जो मजदूर के जो कानून बने थे उसमें भी ये बहुत 3 कानूनों में बदलने जा रहे हैं। इसलिए आज देश और प्रदेश में लोगों को कोरोना चलते हुए रोटी के लाले पड़े हुए हैं और पेट्रोल और डीजल जो इसका रेट बढ़ता है और हर एक मजदूर पर, हर एक नागरिक का जो जिंदा दुख कर सकता है, असर पड़ता है। इसलिए लोग भूख मर रहे हैं, काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी है। सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार इस पर बात पर सोचे कि जो 7500 रुपया सरकार ने कहा था हम देंगे एक मजदूर को, एक किसान को, गरीब आदमी को, वो भी नहीं मिला। जो खाद्य सुरक्षा में जो अनाज मिलता है वो भी ना के मात्र और गला सड़ा दिया जा रहा है। जो भारतीय खाद्य निगम में गड़ सड़ जाता है वो देते हैं। इसलिए आज जो देश और प्रदेश में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सीटू संगठन अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने से नहीं सरेगा। अगर इस पर नहीं गौर की जाए, इस महंगाई को नहीं रोका गया
तो लोग मैदान में आएंगे, रोड पर आएंगे, सरकारी कार्यालय के बंद होंगे, रोडें जाम होगी। ये कहते हुए आज का जो प्रोग्राम CITU की तरफ से पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और जो किसानों के खिलाफ सरकार 3 जो कार्य कानून लेकर आई है और श्रम कानूनों में मजदूरों की जो संशोधन किए हैं, उन सारे सवालों को लेकर तमाम पूरे देश में CITU आज धरने प्रदर्शन और रैलियां निकाल रहा है। यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में भी हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ TB रोड जनशक्ति के भवन के सामने। और आज का हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि कोरोना काल में की हालात को देखते सारे काम धंधे बंद थे, सारा लॉकडाउन था, लोगों के बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि 7500 रुपया जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर, उनको 7500 सरकार उनको मदद करे। 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर परिवार को दे, बिजली के बिल माफ करे और तमाम सुविधाएं और सरकार दे। लेकिन हो क्या रहा है, डीजल और पेट्रोल की कीमत आप देखो, लगातार दोनों सरकारें डीजल और पेट्रोल पर जनता को लूट रही है, केंद्र सरकार भी और सेंट्रल सरकार। क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल सस्ता होता है, लेकिन यहाँ तेल महंगा हो गया, डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। और पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होता है तो तमाम चीजें महंगी होती है। अभी रसोई गैस कल ही परसों ही 25 रुपए रसोई गैस पर इन्होंने बढ़ोतरी है। खाने के तेल की हालत क्या है, सरसों का तेल जो 60 और 70 रुपए 80 रुपए किलो था, आज वो 180 रुपए किलो और लगातार बढ़ती जाती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ये सारी चीजों को छोड़कर सरकार जनता को राहत दे, वो सारी की सारी बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए, बिजली के बिल राजस्थान की सरकार माफ करे, अन्यथा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU वो तमाम जो हमारी डिमांड्स भी है, हमने मांग भी ये सारी सवालों पे की है, अन्यथा CITU तमाम जनता को लेकर जो महंगाई के खिलाफ और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर आगे बढ़ेगी और इस संघर्ष को और मजबूत करेंगे। आज तमाम जो लाल झंडे के मजबूत संगठन हैं, उनकी तरफ से कार्यस्थल पर ही विरोध प्रदर्शन किया गया 13 मांगों को लेकर के। इसके अंदर मुख्य जो मांग है वो ये है कि कोरोना काल के समय जो मजदूर वर्ग का, आम जनता का जो रोजगार कम हुआ है, नौकरी छीन गई है, उन तमाम लोगों को जो इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आती उनको 7,500 रुपये सरकार पे करे, राशन का प्रबंध करे, बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ करे। और इसके साथ साथ जो लगातार केंद्र की सरकार ने लगातार गैस की जो कीमतें हैं, जो गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, उसके रेट मतलब दुगने से ज़्यादा कर दिए और पेट्रोल डीजल का तो शतक पार कर दिया, 100 से पार कर दिए। जो गरीब के काम आने वाली चीज़ें थी, जो चाहे सरसों का तेल है, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, जितनी भी चीज़ें, साबुन, जो भी हमारे काम आने वाली तमाम चीज़ों पे टैक्स जो है बढ़ा करके आसमान पे चढ़ा रही है। यानी मोदी की सरकार का किसी किस्म का भी नहीं। और इसके साथ साथ जो मजदूरों के खिलाफ बनाए हुए श्रम कानून है, जिसके अंदर जो है वो तमाम उसमें संशोधन किया है, इसके अंदर जो है मजदूर वर्ग के ऊपर भी बहुत बड़ा धाराघात हुआ। के राष्ट्रीय आह्वान पर अपने अपने कार्यस्थल पर CITU से संबंधित जो भी जन संगठन है पूरे देश के अंदर वो अपने अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की जो मजदूर, किसान और आम जनता विरोधी और जो महंगाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी को तहत हमने भी आज यहाँ सेंट्रल वेयर हाउस के गेट पर चारों संगठनों ने संयुक्त रूप से यहाँ हमने प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन दिया है कि जो देश के अंदर जो लगातार जो हालात बिगड़ रहे हैं, हमारी जो GDP को लगा लो, GDP माइनस जारी है लगातार। हमारे देश का किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है, उनके जो 3 कृषि विरोधी 3 काले कानून लेके आई है सरकार, उसको वो जो कानूनों के जरिए जो खेती है उसको पूंजीपतों के घराने में पक्ष में करने जा रही है। और जो मजदूरों के जो लंबे समय से जो मजदूरों ने कुर्बानियाँ दे देकर जो लेबर कोड बनाए थे, उन कोडों को 4 कोडों के अंदर तब्दील कर दिए गए, जो 44 श्रम कानून थे
उन तमाम सवालों को लेकर और जो आज पेट्रोल डीजल की जो लगा लो 110 रुपये पेट्रोल हो रहा है, डीजल 100 के पार हो रहा है, रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, इन तमाम सवालों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। 34 किलोग्राम डोडा पोस्ट व बिक्री के 43,000 रुपए बरामदगी के मामले में फरार चल रहे पोस्ट मंगवाने वाले आरोपी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीकर निवासी बोलेरो गाड़ी सवार से 34 किलोग्राम डोडा पोस्ट पर बिक्री के 43,000 रुपए बरामदगी के मामले में फरार चल रहे पोस्ट मंगवाने वाले आरोपी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मांगीलाल पुत्र ब्रजलाल नायक निवासी चक 5 ARW चोटियावाली ढानी तहसील पीलीबंगा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। जंक्शन थाना की SI विशु वर्मा ने बताया कि 28 जून को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में भरा 34 किलोग्राम पोस्ट जब्त किया था। साथ ही पोस्ट बिक्री के 43,000 रुपए बरामद कर मौके से मोहनलाल कुरी पुत्र मन्नालाल जाट निवासी सिमराड़ा जागीर PS जरिंगस जिला सीकर को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में आरोपी मोहनलाल कुरी ने बताया कि वह चित्तौड़गढ़ के रायती गांव के अर्जुन नाम के व्यक्ति से 45 किलोग्राम डोडा पोस्ट खरीद कर लाया था। उसमें से करीब 10 किलोग्राम पोस्ट गांव बड़ी निवासी रणजीत को दे दिया। बाकी का पोस्ट वह गांव चोटियावाली ढानी के मांगीलाल को देने के लिए जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस खुलासे के बाद मांगीलाल की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन वह फरार हो गया। अधिकारियों द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए गए। इस पर टीम गठित कर आरोपी मांगीलाल की तलाश शुरू की गई। टीम ने सफलता हासिल करते हुए प्रकरण में आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार कर दिया। थाने द्वारा बीते रात्रि को एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहनलाल कुरी, जिसको 45 किलो पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया था। वो तफ्तीश मेरे पास थी, उसमें आगे वांछित मुलजिम था ये अपने यहाँ चोटियावाली ढानी का, जिसको कल मैंने बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। आगे अभी पूछताछ अनुसंधान जारी है। गांव बनवाला निवासी एक ग्रामीण ने गांव की मुख्य सड़क पर कुछ लोगों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव बनवाला के निवासी मनवीर पुत्र जगतार सिंह जाति रमदासिया वार्ड नंबर 13 ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। प्रार्थी ने प्रशासन द्वारा कार्रवाई में किए जा रहे विलंब को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि वे इस संदर्भ में जिला परिषद, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर तथा राज्य सरकार तक को लिख चुके हैं, मगर गाँव से संबंधित अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गाँव के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा गाँव की 30 फुट सड़क पर कब्जा कर रास्तों को कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार इस संदर्भ में पहले भी अधिकारियों को लिखित में शिकायत की जा चुकी है, मगर अधिकारियों द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बनवाला पंचायत समिति हनुमानगढ़ की मौके की वास्तविक स्थिति की जांच करवाने के आदेश प्रदान करने की मांग की है। 2012 से लगे हुए अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, पर इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी कह रहे सफाई रखे, सच सफाई रखे। सफाई कैसे रखे अगर लोगों बात ही नहीं सुन रहा है अधिकारी भी? सफाई कैसे रहेगी? ये तो कोई रेड लगा है, कोई लकड़ी लगा रखी है, किसी ने अतिक्रमण बहुत ज़्यादा कर रखा है। बच्चों के स्कूल के लिए रास्ता जाता है वो भी लोगों ने बंद कर रखा है। कोई मंत्री, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? अगर 2012 से लगे 2021 चल रहा है, इसके ऊपर क्यों सुनाई नहीं हो रही? हमको ही पता लगे कि CO साहब जी देख के आए, उसके आधा काम हुआ, अभी तक पूरा काम क्यों नहीं हो रहा है? आने वाला है जिला हनुमानगढ़ से लगता है 18 किलोमीटर रह जाते हैं। 9 नंबर वार्ड है, अभी पहला 13 नंबर वार्ड था, अभी 9 नंबर वार्ड है। सरपंच को 20 बार बोल दे चुका है, सरपंच सुनाई नहीं करता। नोटिस जिसको देना है उसको देता है, उल्टा हमको नोटिस दे देते। क्या मतलब है इसका? को दिया था कि आपका अतिक्रम है, हमारा अतिक्रम था। हमारे पंचायत ने पटा मांगा, हमने पटे की फोटोकॉपी पंचायत को सूचित कर दी। तो अगर हम नोटिस हमको भी देते उसको क्यों नहीं नोटिस देते हैं? आज कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे को जवाब चाहिए इसके ऊपर। मेरे को लिख के दे देना कि ये मेरे से काम नहीं होएगा। मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ क्यों काम नहीं होता है। आज मैं ज्ञापन देने आया हूँ, जो लेटर देने आया हूँ कलेक्टर साहब जी को भी, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को लिख के दे देना कलेक्टर साहब जी भी, ये आपका काम नहीं होएगा। मेरे को पता लगे क्यों बार बार मेरे चक्कर लगवा रहे हैं। बड़ों की बात सुनते, छोटे को क्यों नहीं बात सुनते? क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले लोग पैसों से पानी खरीदकर प्यास बुझाने को मजबूर हो रहे हैं। इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में शीतल पेय का अभाव बना हुआ है। राजकीय जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों को ठंडे पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों ने बताया कि चिकित्सालय में ठंडे पानी के वाटर कूलर खराब पड़े हैं। यूं तो जिला चिकित्सालय में दानदाताओं द्वारा अनेकों जगह सार्वजनिक प्याऊ बनवाए गए हैं, लेकिन सभी प्याऊ लगभग खराब अवस्था में चल रहे हैं। मरीजों के परिजनों ने बताया कि चिकित्सालय में पानी नहीं मिलने की वजह से मजबूरन उन्हें बाहर से 20-25 रुपए की बिस्लेरी की बोतल लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। दिन में लगभग 200 रुपए का पानी एक व्यक्ति को पीना पड़ रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु आने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से राजकीय जिला चिकित्सालय में शीतल पेयजल की व्यवस्था करवाए जाने की मांग की है। मैं अठा हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी भाभी जी ने ले गए। अठा पानी व्यवस्था बिल्कुल भी कोई कैंपर पड़े है,
वाटर कूलर भी है पर पीने योग्य पानी को नहीं। सुबह के फिर ला रहे हैं, 4 जगह भटक चुके हूँ पर अठा पानी मैंने एक बार भी को नहीं मिलो। और बाहरों अब गरीब आदमी कितों को लेवा को 5 बार मैं ले चुके हूँ। 20-20 की बोतल देवे भी सा मेरा 100 रुपया हो गया। तो मैं अठा पानी के चक्कर में फिर को करूँगा, फिर इतना भी करने को नहीं सिस्टम भी अगलो पानी को। अब हॉस्पिटल में पानी भी को नहीं तो फिर प्रशासन क्या करेगा। पानी तो कम व्यवस्था होनी चाहिए। ये गर्मी के अंदर पानी वास्ते भटकांगे तो फिर क्या पार पड़े सर। आज सुबह ही मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है और यहाँ पर मैंने पानी देखा तो पानी गर्म पानी मिल रहा है। इसके लिए बाहर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है, इतना राइट नहीं है सर। ठंडे पानी के बिना मुश्किल हो रहा है सर। मैं कैंसर के वार्ड में आए डांस 2 दिन हो गया। गर्म पानी मिलने ला रहे, ठंडो पानी को नहीं। हमें बाहर से बोतल लेनी पड़ती है, 20 रुपये की बोतल आती है क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, बाहर से पानी नहीं ले सकते। इसलिए इस सरकारी में सुविधा होनी ज़रूरी होती है ठंडे पानी की, कि गरीब आदमी ठंडा पानी पी सके। अगर अमीर है वो तो बाहर से ला सकते हैं पर गरीब नहीं ला सकते। 2-3 जगह तो हमने देख लिए गर्म पानी आ रहा है, बाहर से जाते हैं तो 20 रुपये की बोतल आती है। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पीलीबंगा के वार्ड 31 स्थित जोहड़ के पानी में अज्ञात लोगों की ओर से जहरीला पदार्थ डालने से सैकड़ों मछलियां मौत का शिकार हो गई। उक्त वार्ड के बाशिंदों ने जोहड़ के आसपास 4 दीवारी बनवाने की मांग की है। जिले के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड नंबर 31 स्थित जोहड़ के पानी में अज्ञात लोगों की ओर से जहरीला पदार्थ डालने से मछलियां मर गई। इसका पता चलते ही वार्डवासियों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों ने मृत मछलियों को जोहड़ से बाहर निकलवाया। इसके बाद जहरीले पानी को निकालकर दमकल की सहायता से तालाब में नहरी पानी डाला गया। जानकारी के अनुसार पीलीबंगा के वार्ड नंबर 31 में बने जोहड़ में अज्ञात लोगों ने जहरीला पदार्थ डाल दिया। पानी जहरीला होने के कारण सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गई। घटना की सूचना पर प्रशासन ने मृत मछलियों को जोहड़ से बाहर निकालकर दमकल की सहायता से नहर का पानी जोहड़ में डाला। स्थानीय नागरिकों के अनुसार रात्रि में किसी समय अज्ञात लोगों ने मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से जोहड़ में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिस कारण सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गई और सुबह पानी पर तैरती नजर आई। इस पर नागरिकों ने प्रशासन को सूचना दी। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से जोहड़ है उसके आसपास आम सड़कों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व पार्षद राजकुमार सुथार, निखिल बिश्नोई, कृष्णलाल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज जो ये घटना हुई है वार्ड नंबर 31 के अंदर जोड़ के अंदर जो मछलियां मृत पाई गई है और किसी ने जो भी है अपराधी किसी कीटनाशक वगैरह डाल के गया है और काफ़ी मछलियां मरी पाई गई। बहुत निंदनीय काम है और प्रशासन से हमारा तो यही मांग है भी यहाँ चारों तरफ से CCTV कैमरे लगाई जाए कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इस बारे में यही कहना है कि संबंधित प्रशासन को समय रहते चेतना चाहिए। जिस प्रकार असामाजिक तत्व मछलियाँ निकालने के लिए रात्रि में यहाँ आकर इसमें जहरनुमा कोई पदार्थ डाला है, इतनी मछलियाँ मरी है, बहुत ही दुखद घटना है।
संबंधित प्रशासन को सुबह 5 बजे से फ़ोन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को फ़ोन किया था। एसडीएम महोदय ने तो बेचारे ने फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और देखा कि मछलियाँ मृत थी और जो जीवित मछलियाँ थी उनको यहाँ पे वार्ड के वासियों के सहयोग से साफ पानी मंगवाकर उनमें डाला गया और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा और नगरपालिका प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर और जो मछलियों के जो मछलियाँ अभी बची हुई है उनके लिए व्यवस्था की है। पानी बदलने का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत मंगलवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यालय अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, सहायक फायर ऑफिसर यूनुस खान थे। अभियान के तहत नगर परिषद प्रांगण में कनेर, जामुन, बेलगिरी, चमेली, गुलाब, गुलमोहर सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कर्मचारियों द्वारा उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टाउन में जंक्शन में सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक पार्कों में पौधारोपण किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यालय अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत एवं सहायक फायर ऑफिसर यूनुस खान ने हर घर, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क में पौधारोपण के साथ पेड़ पौधों का संरक्षण करने का आह्वान किया। इस मौके पर कनिष्ठ सहायक विक्रम शर्मा, अशोक कुमार, रवि कुमार, चंद्र प्रकाश, मोहनलाल धारीवाल, कुलवीर सिंह यादव, स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, जगदीश सिराव, राम कुमार, कमलकांत पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तक नगर परिषद द्वारा पूरे शहर को हरा भरा करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। उसमें जितने भी पार्क है, जो भी खाली जगह है, हमारे कर्मचारी और प्रशासन के द्वारा संकल्प लिया गया है कि पूरे शहर को हरा भरा करना है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने पौधे लगाए और आगे लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। नगर परिषद कार्य से शुरुआत की है और धीरे धीरे जो शहर के पार्क है, डिवाइडर है और जो भी खाली स्थान है जहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं, हमारे परिषद की ओर से वहाँ हर जगह पौधे लगाए जाएंगे। उनकी देख रेख की जाएगी, बाकायदा उनकी सार संभाल की जाएगी और उन सबको हरा भरा रखा जाएगा। 2 अक्टूबर तक राज्य सरकार के चलाए गए अभियान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के पार्कों में और विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिससे शहर हरा भरा रहे। कोरोना जैसी महामारी में जो ऑक्सीजन की समस्या आई थी, इस तरह की समस्याएं हमें आगे भविष्य में नहीं आए। इसी क्रम में आज नगर परिषद प्रांगण के अंदर हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया है। आज 20 पौधे लगाए गए हैं जी, हमारे द्वारा नगर परिषद द्वारा 20 पौधे लगाए गए। नगर परिषद महात्मा गांधी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पौधारोपण का प्रोग्राम नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया, तो ये लगातार चलता रहेगा और पार्कों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण का कार्य वो जारी रहेगा। इससे स्वास्थ्य और में प्रदूषण पे प्रतिकूल करने की अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। चिलचिलाती धूप की वजह से दुकानदारों का काम भी मंदा पड़ गया है। इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन ठप होकर रह गया है। जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्रों में 50 डिग्री के लगभग तापमान होने से आमजन की गतिविधियां भी सुस्त पड़ गई हैं। इस दौरान सुबह उठते ही सूर्य देवता अपना रौद्र रूप दिखाने लगते हैं तथा यह तपिश रात 7:30 बजे के लगभग तक जारी रहती है। इस दौरान भीषण गर्मी से लोग घरों से निकलने तथा बाजार में जाने से कतराते हैं। गतिविधियां मंद पड़ने पर दुकानदारी पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि तेज गर्मी की वजह से दुकानों की की भी प्रभावित हो रही है, इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी मानसून आने में लगभग 1-1.5 सप्ताह का समय और लगेगा। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि मान लो आज टेम्परेचर हद से ज़्यादा पार हो चुका है, काम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। गर्मी में कहीं बाहर जा नहीं सकते, लू बहुत ज़्यादा चल रही है, मानसून का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। समस्या जी काम पे भी आ रही है जी, कहीं जैसे बाजार जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो वहाँ भी नहीं जाया जा रहा, मतलब लू बहुत ज़्यादा चल रही है। ग्राहक वगैरह बिल्कुल गर्मी के कारण कोई घर से बाहर निकल के राजी नहीं है। ये बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सीधे कुछ देखा जाता है कि हॉस्पिटल वगैरह भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गर्मी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।